औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I'm Sadakat Ali, your biology teacher. Students, आप जानते हो कि हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। स्टूडेंट, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। राइट ए नोट ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एमडी कैट के लिहाज से इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी इसमें से तकरीबन 2-3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पॉसिबली, वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मसल फाइबर बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल से मिलकर बनता है और मायोफिब्रिल के अंदर बहुत ज़्यादा मायोफिलामेंट्स होते हैं। अब मायोफिलामेंट्स क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थिक एंड थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मायोफिलामेंट जो है, इट इज मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। द थिक फिलामेंट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड and the thin filament extend across the I band and partially into A band. Each thick filament is surrounded by 6 thin filaments. Students, इस डायग्राम को जरा तवज्जो से सुने। लास्ट टाइम देखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये बीच में एम लाइन, राइट। ये जब जो रेड वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रिप है, इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट, ब्लू वाले थिन फिलामेंट। स्टूडेंट्स, ये ए बैंड, जरा गौर से आपने इसको जो है देखना है। ये आई बैंड, ये भी आई बैंड। जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है ए बैंड, इसमें जो थिक फिलामेंट है वो सिर्फ ए बैंड तक महदूद है। लेकिन जो आई बैंड के थिन फिलामेंट है वो आई बैंड में भी मौजूद है, लेकिन साथ साथ वो ए बैंड में भी। देखिए ए बैंड, ये ए बैंड है, ये ए बैंड शुरू हो गया, ये वाले इसमें भी जो है ना वो रेड के साथ, स्ट्रिप्स के साथ, यानी कि एक्टिव थिक फिलामेंट के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। थिन फिलामेंट एक्टिन और थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन है। ये जी लाइन, ये जी लाइन, और दो जी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हमने सार्कोमियर का नाम दिया। तो यहाँ ये एक जी लाइन, ये दूसरी जी लाइन, इनके बीच में जो थिक एंड थिन फिलामेंट है इसको हमने सार्कोमियर का नाम दिया। स्टूडेंट, अगर हम इसका ये देखिए, इसको विजुअलाइज करें, इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आपको देखें, अगर हम इनको क्रॉस सेक्शन लेके सामने से देखें, ये थिक फिलामेंट, थिक रेड वाले थिक 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 थिक, इनके बीच में ये ब्लू वाले थिन 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 फिलामेंट। तो एक थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द असल में 6 थिन फिलामेंट है। यानी कि एक थिक फिलामेंट को देखो, यहाँ पे तो हम नहीं दिखा सकते, यहाँ पे देखो तो थिक फिलामेंट है ना मायोसिन, इसके इर्द गिर्द 2 हमें नजर आ रही बस। असल में जो कि हम, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें आपके सामने, एक रेड को 6 ब्लू ने सराउंड किया हुआ है, एक रेड को 6 ब्लू ने, यानी कि एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। जो थिक फिलामेंट है, ये जो रेड वाला है, रेड वाला ये जो थिक फिलामेंट है सारा का सारा, ये असल में इसकी कंपोजिशन क्या है? ये मायोसिन प्रोटीन है। और इस थिक फिलामेंट का ओवरऑल डायामीटर, ओवरऑल ये जो आपको ये थिक फिलामेंट नजर आ रहा है, इसका जो ये जो डायामीटर है ये तकरीबन 16 नैनोमीटर होता है। हैज अ टेल टर्मिनेटिंग इन 2 ग्लोबुलर हेड्स, 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो मायोसिन प्रोटीन है इसमें 2 ग्लोबुलर हेड है और साथ आपको 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है। हेड्स आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस व्हिच लिंक विद थिन फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट देखें, ये आपके सामने एक थिक फिलामेंट, वो रेड वाला। तो ये देखें, अगर हम मायोसिन को देखें तो असल में ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। देखिए ये 2 धागे जो एक दूसरे के इर्द गिर्द हमें ट्विस्टेड नजर आ रहे हैं, ये मायोसिन मॉलिक्यूल है और इसमें आपको 2 हेड्स नजर आ रहे हैं। और इस तरह ये देखिए, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, और इस तरह बहुत ज्यादा मायोसिन की ये आप मायोसिन फाइबर विद 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 ग्लोबुलर हेड, 2 ग्लोबुलर हेड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो 2 ग्लोबुलर हेड,
पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 ग्लोबुलर हेड, पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह बहुत ज्यादा मायोसिन के मॉलिक्यूल मिलके यानी कि ये सारा का सारा थिक फिलामेंट बना रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट थिक फिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ, इसकी कंपोजिशन में क्या है, इसका डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर है। ये वाला जो ब्लू वाला है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। थिन फिलामेंट यानी कि जो एक्टिन है, ये जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, अब हम इनकी बात करने जा रहे हैं। इसका डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर है। इसमें 2 चेन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन की है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, 2 स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन ट्विस्टेड अराउंड द एक्टिन एंड द ट्रोपोनिन मेजर प्रोटीन। इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड हमें कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। देखिए अगर हम वो ब्लू वाला स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक्टिन के 2 स्ट्रैंड है, ये जो ये बॉल से नजर आ रहे हैं, जो ये एक स्ट्रैंड, ये एक्टिन का दूसरा स्ट्रैंड। इसके इर्द गिर्द ये देखो 2 स्ट्रैंड ट्रोपोमायोसिन, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड ट्रोपोमायोसिन, और इनके इर्द गिर्द ये 1 2 3 पॉलीपेप्टाइड, 1 2 3 1 2 3 और भी पॉलीपेप्टाइड ने इस तरीके से इनको एनसर्कल किया हुआ है। यानी कि आप ये समझ सकते हो एक्टिन स्ट्रैंड और ट्रोपोमायोसिन के इर्द गिर्द 3 थ्रेड्स ऑफ एक्टिन, 3 थ्रेड ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन के भी 3 स्ट्रैंड इनको एनसर्कल किए हुए। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये एक्टिन, उसके बाद ये जो ब्लू वाले ये ट्रोपोमायोसिन, और ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये जो सब यूनिट्स हैं, ये 3 जो है ना ये होते हैं ट्रोपोनिन के जो चेन्स हैं, इन्होंने इसको भी सराउंड किया हुआ है। अब होता क्या है, जरा तो जो तलब बात है कि ये जो ट्रोपोनिन है, पहले 2 चेन ऑफ एक्टिन, इन 2 चेन्स के इनके 2 चेन ऑफ ट्रोपोमायोसिन, और जो थर्ड प्रोटीन है वो है ट्रोपोनिन, और इसके 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। जो ट्रोपोनिन का एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसने, उसको आई सब यूनिट कहते हैं, उसने एक्टिन प्रोटीन को सराउंड किया, जो एक्टिन के साथ अटैच होती है। सॉरी, जो सेकंड है वो टी सब यूनिट है ट्रोपोनिन का, जो कि ट्रोपोमायोसिन के अटैच होता है। जो थर्ड थ्रेड है ट्रोपोनिन का, वो सी सब यूनिट है, जो कि कैल्शियम आयनोस के साथ आके बाइंड होता है। तो ये 3 सब यूनिट्स मिल के बनाते हैं ट्रोपोनिन, जो कि इसके 2 चेन ऑफ एक्टिन, 2 स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन और 3 स्ट्रैंड इसके भी इनको एनरैप किए हुए होते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है, बहुत तवज्जो तलब बात है, ये तो ओवरऑल था ना स्ट्रक्चर हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया थिक फिलामेंट का, थिन फिलामेंट। तो नेक्स्ट है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साथ हमने बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अगर अकेला 2 मार्क्स का आए राइट अ नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो हमने सिर्फ फिर इसकी थ्योरी लिखनी है, हमने साथ इसका डायग्राम ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है, प्रपोज्ड बाय एच हक्सले एंड एफ हक्सले। ये इन्होंने 1954 में ये मॉडल दिया था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये मॉडल है क्या, ये मॉडल हमें बताता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होते हैं, मूवमेंट किस तरीके से होती है। when the muscle contract, the thin and the thick filament shifting। कैसे, according to this theory, the thin filament slide past the thick filament so that actin and myosin filament overlap to great degree। बिल्कुल स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए ऐसी है जैसे हम दोनों हाथों को ओपन करें और उसकी उंगलियां एक दूसरे के इर्द, एक हाथ की उंगली दूसरी उंगलियों के अंदर इंसर्ट कर दें। बस इस तरीके से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, एक हाथ की उंगलियों को समझ ले एक्टिन प्रोटीन है, दूसरे हाथ की उंगलियों को समझ ले मायोसिन प्रोटीन है। अगर हम इनको एक दूसरे के बीच में इंसर्ट कर दें तो, और हम बहुत आराम से उनको बाहर भी निकालें, तो इसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। मैंने आपके समझाने के लिए ये डायग्राम भी देखिए, आपके सामने नजर आ रही है। रेड वाला थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ब्लू वाले थिन फिलामेंट, ये ब्लू वाले थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। स्टूडेंट ये इतना ए बैंड, ये बीच में देखें ये जो गैप नजर आ रहा है, ये
एच जोन, यहाँ पे देखो एक्टिन मायोसिन की ओवरलैपिंग, यहाँ पे एक्टिन मायोसिन की ओवरलैपिंग, ये वाला इतना वाला पोर्शन खाली आपको नजर आ रहा है, ये सेंटर वाला पोर्शन जिसमें ओवरलैपिंग नजर नहीं आ रही, इस जोन को हम कहते हैं एच जोन। यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, हमने पहले उसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब ये मसल इस वक्त सार्कोमियर रिलैक्स है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हम मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे, तो देखो एच जोन डिसअपीयर हो गया तकरीबन। ये देखो यहाँ पे इतना ज्यादा गैप था एच जोन में, एच जोन में, एच जोन, लेकिन यहाँ पे आपको एच जोन तकरीबन हमें खत्म हुआ नजर आ रहा है। क्यों? यहाँ पे थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, जिस तरह हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाती है ना, यहाँ देखो थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके, यहाँ पे देखो सार्कोमियर के बीच में देखो एक सी लाइन, दूसरी जी लाइन, कितना ज्यादा फासला है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो देखिए जी एच जोन डिसअपीयर हो गया, दो जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई। अब ये वाला जो इतना डिस्टेंस था वो कम हो गया, इतना डिस्टेंस रह गया, ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, जिस तरह दोनों हाथों की उंगलियां मैंने आपको बताया है कि एक दूसरे के बीच में इंसर्ट हो गई, तो ये मॉडल था क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जी लाइन ब्रॉड क्लोज, मैंने अभी आपको बताया टू जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है। आई बैंड शॉर्टन, आई बैंड शॉर्टन हो गया, क्यों? वो ओवरलैप कर गया ए बैंड के साथ। एच जोन डिसअपीयर, अभी हमने डिस्कस किया, इन दिस प्रोसेस द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स बिकम attached, the cross bridges of thick filament become attached to the binding site on the actin filament. These bridges then contract to pull actin filament toward the center of the sarcomere. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको देखने के लिए स्टूडेंट हमें पहले स्ट्रक्चर को देखना होगा। जब मसल अनकॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये एक्टिन, ये देखिए आपको ऊपर ये वाले जो निशान से नजर आ रहे हैं, ये एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स है, बाइंडिंग साइट। इन बाइंडिंग साइट को एक्टिन बॉन्डिंग के स्टूडेंट, ये देखिए ये बाइंडिंग साइट, ये निशान जो नजर आ रहे हैं, बाइंडिंग साइट, एक्टिन बॉन्डिंग, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, ये जो राउंड से निशान है, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, ये राउंड से निशान, बाइंडिंग साइट, इसको कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन, राइट। तो अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कि ये एक्टिन प्रोटीन, ये इसके ऊपर, ये आपको ट्रोपोमायोसिन नजर आ रही है ब्लू वाले, और साथ ये आपको ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट मैंने आपको बताए हैं। ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है, एक सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, एक फ्री होता है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। अब होता क्या है स्टूडेंट, ये बहुत समझने वाली बात है कि जब ब्रेन से नर्व इंपल्स, क्योंकि ये स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल के अलावा भी फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ब्रेन से नर्व इंपल्स आ रहा है। वो नर्व इंपल्स आता है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल तक, राइट। वहां भी नर्व इंपल्स, मायोफाइबर जो है यानी कि मसल फाइबर जो है वहां भी आया। मसल फाइबर्स जो है उसके बाहरी सतह पर ये नर्व इंपल्स आया। तो फिर क्या हुआ कि नर्व इंपल्स मूव किया मसल फाइबर में, जो कि कंप्लीट सेल है। मसल फाइबर के अंदर हमें पता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, मसल फाइबर में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जब मैसेज आता है तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम तक मैसेज आया, आगे जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वहां पे कैल्शियम बाइंडिंग चैनल्स होती हैं जो कि चैनल्स ओपन हो जाती हैं। तो ये यानी कि अंडर द नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो जब कैल्शियम चैनल ओपन हुई, कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर, जो मसल फाइबर है जो कि कंप्लीट सेल है उसके अंदर आजाद हो गया। वो आगे कैल्शियम आगे अटैच होता है इस ट्रोपोनिन के साथ जो कि थर्ड वाला इसका थ्रेड है। असल में जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ ऐड हुआ, अटैच हुआ, ये मैसेज है फॉर द ट्रोपोमायोसिन कि ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट्स इनको ओपन कर दे, क्योंकि इनको कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने। तो जब कैल्शियम आइन आगे ट्रोपोनिन थ्रेड के साथ बाइंड किया, ये ट्रोपोनिन थ्रेड, तो ये मैसेज होता है असल में ट्रोपोमायोसिन के लिए कि बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दो। जब बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है, जब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होती है, देखिए ये आपके सामने बाइंडिंग साइट, ये देखो आपको
ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रही है, बाइंडिंग साइट जब एक्सपोज होती हैं एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, अब जो मायोसिन प्रोटीन के ये जो हेड है ये जाके इन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाते हैं। देखिए ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गए। जब स्लाइडिंग फिलामेंट जब दोनों यानी कि एक्टिन और मायोसिन थ्रेड एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग करते हैं तो उस दौरान प्रोसेस क्या हुआ कि कैल्शियम आयन आके बाइंड हुआ ट्रोपोनिन के साथ, उसके साथ अटैच होने से ट्रोपोमायोसिन ने बाइंडिंग साइट को देखो एक्सपोज कर दिया। ये देखिए बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। अब ये जो ट्रोपोमायो ये जो मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड थिक फिलामेंट के, इन्होंने इस एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होना है। पहले अटैच नहीं थे, क्यों? ये बाइंडिंग साइट कवर्ड थी। अब जैसे कैल्शियम आयन आके अटैच हुए ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। जब ये एक्सपोज हो जाएंगी ये जो क्रॉस ब्रिजेस है यानी कि मायोसिन जो हेड है ये इन बाइंडिंग साइट के साथ आके अटैच होगी। जब बाइंडिंग साइट के साथ आके अटैच हो जाएंगी और फिर देखिए ये इस वक्त इनकी ये पोजीशन है और फिर इनकी ये देखिए ये वाली पोजीशन आ गई, ये इनको खींचेंगी टुवर्ड द सेंटर। ये जो थिक फिलामेंट है इनकी जो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इनकी ये जो बाइंडिंग साइट्स है क्रॉस ब्रिजेस जो है, क्रॉस ब्रिजेस बाइंडिंग साइट के साथ मिलेंगे एक्टिन प्रोटीन के ऊपर और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। रिजल्ट क्या होगा? इनकी इस कॉन्ट्रैक्शन से जो आई बैंड है वो शॉर्टर हो जाएगा, ये खींचेंगे थिक फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट को खींचेंगे टुवर्ड द सेंटर यानी कि एम लाइन की तरफ। रिजल्ट क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा देखिए व्हेन मसल इज एट रेस्ट, जब मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज्ड एंड कवर द साइट ऑन द एक्टिन चेन। ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन चेन के ऊपर बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ है। वेयर हेड ऑफ द मायोसिन बिकम अटैच, जहां पे मायोसिन के हेड अटैच होने हैं। जब मसल रेस्ट में है तो ट्रोपोमायोसिन ने बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन के ऊपर है उनको कवर किया हुआ है। When muscle is at contract, calcium ion bind with the troponin, मैंने अभी आपको बताया molecule and cause them to move slightly, या ऐसे ऐसे मूव करते हैं। This has the effect of displacing the tropomyosin and exposing the binding site for the myosin head. अब ये जो कैल्शियम का बाइंड होना है ये ट्रोपोमायोसिन आहिस्ता आहिस्ता बाइंडिंग साइट को ओपन कर देता है जिसके ऊपर आप क्रॉस ब्रिजेस यानी कि मायोसिन हेड ने आके बॉन्ड बाइंड होना है, अटैच होना है। स्टूडेंट देखिए ये साइकिल आपके सामने, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, एटीपी आके अटैच हुआ। एटीपी के अटैचमेंट से क्या हुआ, ये जो बाइंडिंग साइट है ये जो मायोसिन प्रोटीन की जो है ना वो क्रॉस ब्रिजेस है ये एक्टिवेट हो गए। जब एक्टिवेट हो गए ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गए जो कि एक्टिन प्रोटीन के ऊपर थी। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो देखें अब इस कॉन्ट्रैक्शन को, जो मसल कॉन्ट्रैक्टेड है ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस बन गए। ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गया। ये मायोसिन हेड एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट से उनके साथ आगे क्रॉस ब्रिजेस बना लिए। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपी की जरूरत है। जब एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच होगा तो फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे अब इसकी ब्रेक डाउन से मसल दोबारा रिलैक्स फॉर्म में आ गया। अब मसल ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब ये वाले जो मायोसिन हेड है ये एटीपी की ब्रेकडाउन करेंगे। एटीपी की ब्रेकडाउन करने के बाद ये एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। एनर्जेटिक होने के बाद ये दोबारा से क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। तो इस तरीके से एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत है इसको ब्रेकडाउन करने के लिए और नया क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए जो कि इस एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच हो सके। तो ये साइकिल एटीपी की वजह से कंटिन्यू रहता है। ATP is needed to break the link between the myosin bridges and the actin. ATP चाहिए इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो स्टूडेंट जब आदमी की डेथ हो जाती है, आदमी फौत हो जाता है, तो आपने देखा होगा उस फौरन उसकी आंखें बंद कर देते हैं, उसकी गर्दन किबला की तरफ मुंह करवा देते हैं, उसके हाथों को सीधा कर देते हैं, पाँव की उंगलियों को बांध देते हैं। क्यों? चूंकि अगर उसकी बॉडी का कोई पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गया तो थोड़ी देर बाद फिर वो चाहे उसके हाथों की उंगलियों को अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेंगी। क्यों? इस दौरान बंदे की डेथ हो चुकी है, उसकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर रहे, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही। जब एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेकडाउन नहीं होगी। अगर हाथ ओपन है तो ओपन रहेंगे, अगर क्लोज है तो फिर क्लोज ही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्यों? वो क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। तो अगर उंगलियां टेढ़ी है, उंगलियां मुड़ी हुई हैं,
तो उनको खोलने के लिए एटीपी की एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। चूंकि अब वो अवेलेबल नहीं है तो अगर उसके हाथों की उंगलियां बंद है तो उसको खोल देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो अर्ली हम खोल लेंगे, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो गए तो फिर उसकी उंगलियों को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मरने के बाद बॉडी का स्टिफ हो जाना, रिगर मीन स्टिफ, मोटिस मीन बॉडी, बॉडी का मरने के बाद स्टिफ हो जाना हम कहते हैं रिगर मोटिस। ATP is needed to break the link between the myosin bridge and the actin. After death, the amount of ATP in the body falls. Under these circumstances, the bridges cannot be broken, and so they remain firmly bound. This result in body becomes stiff. बॉडी स्टिफ हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, जिसमें हमने थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को देखा, हमने उनकी कंपोजिशन देखी, हमने एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा, हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल देखा कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे स्लाइड होते हैं, किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और हमने एटीपी का रोल देखा कि एटीपी किस तरीके से इन क्रॉस ब्रिजेस को, जो कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपी कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, हमने इस ओवरऑल साइकिल को डिस्कस किया, हमने रिगर मॉर्टिस को देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।